डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका मेरा स्वागत है, अभिनंदन है। सूरत शहर टेक्सटाइल एवं डायमंड बिजनेस में भारत में नंबर 1 ख्याति रखता है। नासे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। भगवान बजरंगबली का नाम हमारे शास्त्रों में हर पन्ने पर वर्णन है और भगवान शिव के भगवान बजरंगबली अवतार है। रामचरितमानस में भी बजरंगबली का नाम हर जगह उल्लेख किया गया है। भगवान राम के साथ में भगवान बजरंगबली ने पूरे 14 साल वनवास बिताए और भगवान राम के साथ उन्होंने पूरा जन्म ही बिताया। भगवान राम माता सीता को अपने हृदय में बसाने वाले बजरंगबली जी का गुणगान करना हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे शब्द भी कम पड़ेंगे। सूरत शहर में प्राचीन 450 साल पुराना मंदिर है बजरंगबली जी का, जो क्षेत्रीय बजरंगबली जी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे यहाँ के श्री महंत राकेश नाथ जी के साथ में। इससे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू कर दूं, मैं महंत जी का स्वागत करता हूं। महंत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। नमस्कार दर्शक मित्र को नमस्कार। महंत जी, हम यहाँ सूरत शहर में आए हुए हैं और हमारा ये कार्यक्रम चलता है डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, आध्यात्मिक भारत की खोज। तो हमने ये सोचा कि ये प्राचीन मंदिर है, हम यहाँ से भी कुछ खोज लेके चलेंगे और पूरे जो भारतवर्ष में हमारे दर्शक हैं और भारत के बाहर जो देखते हैं उनको भी इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी और किस उद्देश्य से की गई थी, किन्होंने की थी, हमारे दर्शकों को इस पर आपको थोड़ी बहुत रोशनी डाली। श्री सूरत में श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर अति प्राचीन और पुरातन है। विक्रम संवत 1682 के ईस्वी सन 16 से 25 में कार्तक शुद्ध 5 के दिन उसका प्रागट्य उत्सव किया गया था। पहले के ज़माने में मंत्र तंत्र चल रहा था। उसी समय एक तांत्रिक ने एक पेड़ के अंदर मंत्र शक्ति से चौकी रख के उसको पेड़ को उड़ाया था। जब वो पेड़ उड़ाया गया सिद्धि से भरा हुआ, तब यहाँ जो साधना कर रहे थे श्री गौरी शंकर और उनके साथ उसके गुरु भाई थे श्री वेद भाई, उन्होंने देखा जब वो पेड़ को ताड़ के वृक्ष को, तब उन्हें लगा कि ये पेड़ के अंदर कोई साधना मंत्र तंत्र से छुपी हुई है। तब उन्होंने उनकी साधना के बल से वो पेड़ को नीचे उतारा गया और उसका आवाहन किया गया। उसके बाद वो पेड़ के ऊपर मंत्र तंत्रों से किस भगवान की अंदर चौकी है, कौन से भगवान के स्वरूप है, उन्होंने वो देखा। तो पहले हनुमान जी का दर्शन हुआ उसके अंदर, उसके बाद काल भैरव जी का दर्शन हुआ, उसके बाद बटुक भैरव जी का दर्शन हुआ। ये तीन भगवान यहाँ स्वयंभू यंत्र के साथ प्रकट हुए थे। तब उन्होंने उनकी साधना से उनकी पूजा करके हनुमान जी को एक कार्य सौंपा गया कि हे हनुमान जी, आप रक्षक कारक देवता हो, तो ये क्षेत्र की रक्षा आप करोगे। इसीलिए क्षेत्र की रक्षा करने की कार्य उनको सौंपा गया। इसीलिए उनका नाम पड़ा श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर। उनके साथ काल भैरव जी विराजमान हैं। जो हमारे पे कोई काल आता है, आदि व्याधि उपाधि आती है, उनके सामने हमारी रक्षा करते हैं, वो काल भैरव जी है। उनके साथ बटुक भैरव जी हैं, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं
उसका आयु, आरोग्य, विद्या, अभ्यास देखने का कार्य भगवान शिव ने उनको सौंपा है। तो तीनों तीन भगवान यहाँ स्वयंभू है और ये सब प्रतिमाएं फिर सिंदूर की बनी हुई हैं और सिंदूर का हर 8 दिन के बाद एक हफ्ते में उसको वरक या चोला चढ़ाया जाता है, सुशोभित की जाती है और पूजा अर्चा होती है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप यहाँ कितने समय आरती करते हैं? दिन में कितनी बार आरती होती है और कितने समय ये द्वार खुले रहते हैं? श्री क्षेत्रपाल हनुमान जी मंदिर में शनिवार के दिन और मंगलवार का दिन का बहुत महात्म्य बताया गया है। इसीलिए प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे शनिवार को पहली आरती होती है। उसके बाद मध्याह्न काल में 12 बजे भगवान की सेवा पूजा अर्चा होती है। उसके बाद राजभोग होता है और उसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए आमंत्रित करने के लिए द्वार खुले रखे जाते हैं। उसके बाद सायंकाल को 7:30 बजे प्रथम धूप आरती होती है। उसके बाद नीलांजनम होती है और वेद घोष के मंत्र के साथ मंत्र पुष्पांजलि होती है। उसके बाद वापस भक्तों को दर्शनार्थी के लिए मंदिर खुला रखा जाता है। महाराज जी, आप जो वेद मंत्र यहाँ पढ़े जाते हैं, हाँ, तो हमारे दर्शकों को आप सुना लीजिए थोड़े मंत्र, किस तरीके की आरती, किस तरीके के मंत्र किए। हाँ, भगवान श्री हनुमान जी और महाकाल भैरव जी, श्री बटुक भैरव जी, ये स्वयं शिव जी के अंशा अवतार है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज शिव जी के 11 में रुद्र अंश माना गया है, अंशा अवतार। तो हम ये सोचे कि 11 में अवतार जो हनुमान जी है, तो बाकी के 10 कहाँ है? तो बाकी के 10 के अंदर 8 मुख्य भैरव होते हैं और कार्तिक देवता होते हैं 9 में, 10 में होते हैं गणेश जी और 11 में होते हैं हनुमान जी। ये स्वयं शिव के अंशावतार है। इसीलिए भगवान की जो भी आरती पूजा होती है वो वेद के मंत्रों के द्वारा होती है। जैसे शुरुआत होती है गणेश जी के मंत्र के, और ओम महास्वस्ति न इंद्रो वृदशवाहा स्वस्ति न पूरखा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ये तिलक से मंत्र शुरू होते हैं। फिर हनुमान जी की राज्योपचार पूजा होती है। उसी के अंदर गुरु का स्मरण होता है, फिर हनुमान जी का स्मरण होता है, तो गुरु पादुका बंदन होता है। उसका मंत्र है, हम सुना रहे हैं आपको। नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमो परेभ्यो पर पादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे प्रथम गुरु महाराज को हम नमस्कार करते हैं। उसके बाद हनुमान जी के अनेक मंत्र बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। यहाँ एक मंत्र हम प्रस्तुत करेंगे भक्तों के लिए। अशेष लंका पति सैन्य हंता श्री राम दूतम शरणं पपत्ये अनेक दुःखं हतलोक गोप्ता सुमंगलं ते
हनुमान करोमि आंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारो बाल ब्रह्मचारी हनुमंताय नमो नमः। ओम वीर 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 हम हनुमंताय नमः नमस्कारं समर्पयामि। ये मंत्र है, उसी से पूजा अर्चा होती है। उसके बाद हनुमान जी की आरती होती है और उसके बाद भोग के बाद मंत्र पुष्पांजलि होती है। यहाँ का ये कार्यक्रम है हमारा। जी महाराज जी, ये तीनों टाइम में यही मंत्र चलते हैं, सवेरे भी, दोपहर को भी, रात को भी? रात को भी, तीनों टाइम। तीनों। जी महाराज जी, बजरंगबली को भगवान शिव का आपने कहा 11वां अवतार माना जाता है। हाँ जी। तो भगवान शिव को क्या आवश्यकता पड़ी भगवान बजरंगबली के रूप में इस धरती पर आने की? भगवान शिव जी को 11वें अवतार के रूप में अवतरित होना पड़ा। उसका मुख्य उद्देश्य भक्तों की रक्षा करने के लिए। लंकापति रावण, उन्होंने सब मंत्र तंत्र से नवग्रह को, हर भैरव जी को, सब देवी देवताओं को सिद्ध करके बांध दिया था। लेकिन रावण ने हनुमान जी की आराधना की ही नहीं थी और भगवान शिव ने रुद्र रूप लेके, वानर का रूप लेके अवतारित हुए। जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, वो तपस्या के समय भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और रावण को पूछा गया कि क्या वरदान चाहिए। रावण ने कहा मुझे चिरंजीवी का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चिरंजीवी का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांग ले तू मेरे पास से। तो बोले मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा मृत्यु मानव से और वानर से होए। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा क्योंकि रावण ने सोचा कि मानव और वानर तो मेरे खुराक है, मुझे वो क्या मारेंगे। इसीलिए उन्होंने ये वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो भगवान विष्णु ने राम बन के अवतारित होके पृथ्वी पे आए और भगवान रुद्र सदाशिव हनुमान जी के रूप में, वानर के रूप में आए और वानर और मानव दोनों मिलके रावण का संहार किया और भक्तों की रक्षा की। जी महाराज जी, बहुत सुंदर आपने कहा। तो बजरंगबली भी महाराज जी वो ब्रह्मचारी रहे, तो ब्रह्मचारी का जो उनका रूप है, ब्रह्मचारी क्यों रहे बजरंगबली जी पूरे अपने जीवन में? ब्रह्मचारी का अर्थ दो होता है और ब्रह्मचारी के अर्थ के ऊपर हमारे शास्त्र ने विविध प्रकार से सम्मति दी। पहले ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्मवत्ताचर्य, यानी जो भगवान के अंदर ही जो चल रहता है उसी को ब्रह्मचर्य कहता है। जो भगवान के ही विचार में रहते हैं, भगवान के लिए ही जीते हैं, वो रात दिन उसके ही विचार में रहते, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। यानी भगवान के अंदर वो चल है, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। दूसरा, जब शादी नहीं होती है और अकेले रहते हैं तो उसको भी ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं, ऐसे बोला जाता है। भगवान स्वयं शिव के अवतारित हुए थे और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। ये बात सत्य है, सत्य सनातन है। लेकिन हनुमान जी ये विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की बेटी से शादी भी की थी और स्वयं
भगवान सूर्य ने ही करवाई थी, लेकिन वो विद्या प्राप्त करने के लिए शादी करनी आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने की थी, लेकिन उनके साथ रहे नहीं थे। दोनों मीनिंग है ब्रह्मचारी के, ब्रह्मचारी के दोनों में। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी एक आज यहाँ एक खोज है कि भगवान बजरंगबली ने भी अपनी विद्या प्राप्ति के लिए सूर्य देव की पुत्री के साथ में उन्होंने विवाह किया था, लेकिन सिर्फ विद्या को प्राप्त करने के लिए, ये महर्षि का कहना है। और महर्षि अभी इसके बाद में जो बात आती है वो भगवान के और 10 जो अवतार है भगवान शिव के, तो उनका थोड़ा बहुत आप उल्लेख कीजिए कि किस तरीके के अवतार है, कौन कौन अवतार है और उन्होंने धरती पर क्यों अपना रूप धारण किया। जरूर। भगवान सदाशिव ने 10 अवतार लिए थे, जैसे भगवान कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने जैसे अवतार लिए थे उसी तरह। उनका अवतार लेने का उद्देश्य भक्तों की, दुनिया की, समाज की सब रक्षा करने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए। जब दानवों का उपद्रव बढ़ जाता था तब भगवान अवतरित होके आते थे और भक्तों की रक्षा करते थे। जब माँ सती के अग्नि संस्कार से स्नान कर लिया था राजा दक्ष के वहाँ, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माँ सती के सुदर्शन चक्र से काटी गई, तो 51 टुकड़े मांस के माँ के धरती पे पड़े थे। और जहाँ जहाँ भगवान माँ के अंग पड़े वो अंग को विद्यापीठ माना गया था। तो वहाँ माँ की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं उनके अंदर से उनके अंशावतार को प्रकट करके शक्ति से वो जगह की रक्षा करने के लिए भैरव के रूप में प्रकट किए। तो उसमें अनेक प्रकार के भैरव है, 564 भैरव है, लेकिन उसके अंदर से मुख्य 64 भैरव को माना गया है। और 64 भैरव के अंदर से मुख्य अष्ट भैरव को माना जाता है, जो काल, रुरु, चंड, उन्मन, बटुक वगैरह भैरव को माना गया है। और माँ की रक्षा करने के लिए उनको प्रागट्य करवाए गए थे। जी महर्षि, इसीलिए हर जो शक्तिपीठ है भारत में, हाँ। तो जैसे माता वैष्णो देवी है, हाँ। तो वहाँ भैरव का मंदिर है। हाँ। जैसे केदारनाथ जी है वहाँ भैरव का मंदिर है। जैसे काली मठ है वहाँ पर भैरव जी का मंदिर है। तो माँ की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं अपना रूप धारण किया और उन्होंने वहाँ पर भैरव का मंदिर बनाया। तो पहले सत्र में महर्षि के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना कि किस प्रकार 450 साल पहले मंदिर की स्थापना हुई थी और किस तरीके से भगवान बजरंगबली जी का ये मंदिर बनाया गया था। महर्षि ने यह भी कहा कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती की रक्षा के लिए भैरव का रूप धारण किया और वैसे वही वहाँ पर उनने भगवान राम और माता सीता के साथ में रह के बजरंगबली का रूप धारण किया है।